हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जो इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए जो इंग्लिश के वन वर्ड जो कि वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताएंगे और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए जो कि बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। हम जो कि इंग्लिश में आपको वन वर्ड है, फ्रेज है, ईडियम्स है, वन वर्ड्स हैं, करेक्ट सेंटेंस ऑफ ऑर्डर में जो कि सभी तरह के जो इंग्लिश में जिस तरीके से आपको ग्रामर या पेपर में जो आता है वो निश्चित ही बताएंगे। चाहे आप ऐसे जैसे कि CGL दे रहे हो, चाहे MTS दे रहे हो, चाहे MTS हवलदारी दे रहे हो, चाहे आपके GD दे रहे हो और चाहे आपके जो कि CPU है, CHSL है, उसके लिए हम इंग्लिश के सभी तरह की तैयारी आपको निश्चित रूप से इसको वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आज इसके जो 20 जो कि 21 वर्ड्स इस सेंटेंस में हैं। तो आज का हमारा पहला जो कि वन वर्ड है, वन हु लिव्स इन ए कंट्री विदाउट सिटीजनशिप, यानी कि वह जो कि बिना किसी नागरिकता के दूसरे देश में रह रहा है, जिसको बोलते अन्य देशीय और इंग्लिश में क्या बोलते एलियंस। हम उसको एलियंस बोलेंगे। तो इसका जो कि जो वन वर्ड हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय वन एब्सोल्यूट रूलर, यानी कि वो जो कि शासन जो किसी जो कि एक शासक द्वारा जो कि चलाया जा रहा हो, पूर्ण शक्ति किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, और उससे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी कि एक तंत्र। तो इस तरीके से हमारे ये दो वन वर्ड। अगला जो कि हमारा है क्वेश्चन वो होगा, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह जो कि भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, उसको बोलते हैं एथिस्ट। एथिस्ट मीन्स नास्तिक। तो ये एथिस्ट को नास्तिक, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेडिसन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी कि वो मेडिसिन जो कि आपके जो कि जहर के असर को कम करती है, उसको बोलते हैं आपको एंटीडोट्स। एंटीडोट्स यानी प्रतिकारात्मक, यानी जो पॉइजन का जो असर को ये कम कर देती है, इसको बोलते हैं एंटीडोट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी कि अपने जीवन की जो खुद के द्वारा लिखी हुई कहानी को जो खुद स्वयं लिखता है, और उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी यानी कि जीवन वृत्ति, यानी कि आत्मकथा। तो इसको नोट कर लीजिए आपको, जो कि आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी जो कि रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, खुद के स्वयं के द्वारा जो लिखी होती है उसको ऑटोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय एनदर, और यहीं पे आपको समझना है इस चीज़ को, ऑटोग्राफी खुद के स्वयं के द्वारा लिखी, और जो बायोग्राफी किसको बोलते हैं, जो किसी जीवन वृत्ति या जीवन की जो आत्मकथा को कोई दूसरा आदमी लिखे किसी की, तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी हम। तो ये द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय एनदर, यानी कोई दूसरा व्यक्ति किसी के जीवन जो कथा को लिखता है, तो उसको बोलते हैं आपको बायोग्राफी, यानी कि जीवनी। ये जीवनी, और इसको बोलते हैं आत्मकथा। जो को ऑटोबायोग्राफी को आत्मकथा बोलेंगे और इस बायोग्राफी को बोलेंगे जीवनी। तो इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट विच कैन इजीली बी ब्रोकन, जो कि आसानी से जिससे कि तोड़ा जा सके या टूट सकता है, तो इसको बोलते हैं ब्रिटल। जो कि वन वर्ड, इसको ब्रिटल बोलेंगे। और ब्रिटल मीन्स भंगुर, जिसको तुरंत ही आप आसानी से टूट जाए। तो इसका राइट जो कि जो वन वर्ड हो जाएगा वो होगा ब्रिटल। तो इसको ब्रिटल को आपको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, यानी कि ऑफिसरों के द्वारा की गई जो कि सत्ता को हमको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल, और इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी किसको बोलते हैं, नौकरशाह, यानी कि जनप्रतिनिधि को गवर्न ना करके और सरकार जो ऑफिशियल द्वारा की जाती है, तो उसको नौकरशाही जो कि तंत्र बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी।
तो इसका ब्यूरोक्रेसी आप नोट कर लीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आपका नेक्स्ट हो जाएगा वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक जो कि आदमी का मांस खाता है, तो उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसको क्या हो जाएगा कैनिबल। इसका आपका कैनिबल होगा यानी कि नरभक्षी, कैनिबल। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो कि मानव का मांस खाता है। इसमें कोई और किसी का मांस खाने में और मानव का मांस खाने वाले ये अलग दो वन वर्ड्स हैं। तो उसको कैनिबल के नाम से, जो मानव का मांस खाता है, नरभक्षी, कैनिबल हम नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ बुक्स और अदर आर्टिकल्स, एक जो कि कोई पुस्तक हो या अन्य सामान की सूची, जो सूची किसी चीज़ की लिस्ट, तो उसको बोलेंगे हम कैटलॉग्स। कैटलॉग्स मीन्स सूची पत्र। तो ये आपको जो कैटलॉग, सूची पत्र, किस चीज़ की लिस्ट, उसको कैटलॉग बोलेंगे। इसको आप वन वर्ड को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईटर ऑफ फ्लैश, यानी कि ये कि मांस खाने वाला, उसको जो कैनिबल तो हम बोलेंगे आदमी का मांस खाने वाला, और जो मांस खाने वाले को वो बोलेंगे हम कार्निवरस, यानी कि मांसाहारी, जो कि कार्निवरस मानवरस। तो कैनिबल और कार्निवरस में ये अंतर है कि ह्यूमन जो सिर्फ नरभक्षी उसको कार्निबल, और जो मांस खाने वाला उसको बोलते हैं कार्निवरस। ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लेस ऑफ ब्यूरियल, वह स्थान जहाँ की किसी को दफनाने का वह स्थान जो दफना जाता है, उसको आपको हम जो कि सिमेट्री बोलेंगे, यानी कि कब्रिस्तान। दफनाने के जो स्थान उसको हम सिमेट्री बोलेंगे। तो ये वन वर्ड आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है वांट ऑफ रेन, यानी कि बरसात की बहुत चाहत। तो क्या कब चाहत होगी, जब क्या होगा ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ना, जब सूखा पड़ेगा तो बरसात की इच्छा होती है। तो ये वन वर्ड जो कि ड्रॉट आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन डिजीज दैट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, वह बीमारी जो कि बहुत एरिया में, बहुत क्षेत्र में एक साथ फैल जाए, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एपिडेमिक। एपिडेमिक यानी कि महामारी, ये मतलब पूरे एरिया में एक साथ फैल जाए, जैसे कि हमारी कोरोना जो कि ये जो बीमारी फैली थी, तो उसको एपिडेमिक हम बोल देंगे। तो इसको नोट कर लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच इज फिट टू बी ईटन, यानी कि वह जो कि खाने योग्य। तो खाने योग्य कौन चीज़ होगी, तो उसको एडिबल। एडिबल मीन्स होता है खाद्य, खाद्य चीज़ जिसको हम खाने योग्य खा सकते हैं। और दैट विच इज फिट टू बी ईटन, इसको एडिबल आप नोट कर लीजिए। एडिबल को खाद्य हम बोलते हैं। स्पीच विदाउट एनी प्रिपरेशन, वह हमारा भाषण जो किसी भी बिना तैयारी के दिया हुआ हो, और उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर, और जिसको हिंदी में भी आप बोलेंगे आंसू। एक्सटेम्पोर मीन्स आंसू, जो कि भाषण जो कि बिना तैयारी के हम सीधा हम कुछ बोलते हैं, कहीं पर भाषण देते हैं। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका एक्सटेम्पोर हो जाएगा, बिना तैयारी के दिया हुआ भाषण, जिसको कि एक्सटेम्पोर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी सीन, वह चीज़ या वह कोई भी चीज़ जो कि देखी ना जा सके, जिसको दिखाई ना जाए, इसको बोलेंगे इनविजिबल। इनविजिबल और इनविजिबल जो कि चीज़ यानी कि अदर्शनीय, अदृश्य, कुछ भी बोल सकते हैं इनविजिबल। तो हम दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसको कि दिखाई जो ना दिखे, इनविजिबल। इसको नोट कर लीजिए इस वन वर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जो कि सुनाई ना दे, हर्ड। तो हम वैसे हियर है, और जब हम इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हर्ड, तो इसको जो कि हम जो प्रोनाउंसिएशन हर्ड बोलेंगे, हर्ड। तो इनऑडिबल,
इनऑडिबल का आपका अश्रवणीय यानी कि सुनाई जिसको ना दे, तो ये इनऑडिबल ये अश्रवणीय यानी जिसको सुनाई नहीं दे, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी रीड, और वो सुनाई ना दे, दिखाई ना दे, और ये जो कि पढ़ा ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी रीड। तो आपको, और सॉरी यहाँ पे दैट कैन नॉट बी, हम क्या करेंगे इसको रेड, रेड उच्चारण पढ़ेंगे, तो इसको कहें एलिजिबल, एलिजिबल हम पढ़ेंगे, यानी कि एलिजिबल का क्या होगा अपठनीय, अपठनीय जिसको कि पढ़ा ना जा सके, ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट होगा नॉट क्वालिफाइड टू बी सेलेक्टेड, जो कि सेलेक्ट होने के लिए क्वालिफाइड यानी कि योग्य जो नहीं है, जो कि किसी चीज़ में सिलेक्शन होने के योग्य नहीं है, तो उसको बोलेंगे इनएलिजिबल यानी कि अयोग्य, इसको अयोग्य बोलेंगे, नॉट क्वालिफाइड टू बी सेलेक्टेड। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने बताए, और हम इसी तरीके से आपको और भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भी इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो कि परीक्षा में आपके लिए, जो कि आगामी जो जिस परीक्षा में भी इंग्लिश आती है, हमने आपको बताया था हम GK GS ही नहीं, हम इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, हम सब चीज़ तैयार करवाएंगे आपको। हम आगे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो बताएंगे, और जो भी इंग्लिश में जो कि आपके एंटीनम्स है, सिनोनिम्स है, ये भी हम आपको बताएंगे, और करेक्ट सेंटेंस वो भी बताएंगे, आपका क्लोज टेस्ट है वो भी बताएंगे, और सही सेंटेंस का जो क्रम किस रूप में दिया होता है तो वो भी बताएंगे। तो निश्चित रूप से हम आपको इंग्लिश की भी बेहतरीन तैयार कराएंगे, और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको GK GS नहीं, इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, सब कुछ आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएंगे। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो निश्चित सब्सक्राइब कर लें, आपको निश्चित ही इस क्वेश्चनों को देखकर जाने के बाद आपको बहुत ही लाभ होगा। तो आपको निश्चित रूप से जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। आपको कोई कमेंट हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें। आज ही हम आपको एंटीनम्स और सिनोनिम्स का भी वीडियो आज ही हम डालेंगे। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।